कराची में आज हल्की बारिश मुतवक्के है। गुज़िश्ता रोज कराची समेत सिंध भर में काली घटाएं छाई रहीं। हैदराबाद में तूफानी बारिश से जलता लेक हो गया। नशेबी इलाकों में पानी तहाल जमा। खैबर पख्तूनख्वा में आज से 26 अगस्त तक मजीद बारिशों की पेशगोई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक एबटाबाद, बांसेरा, स्वात, चित्राल, दीर, मालाकन, कोहिस्तान में सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। बारिश को नहीं रोक सकते, बारिश होगी तो पानी आएगा। बारिश हुई और तवक्को से ज़्यादा हुई। बारिशों के बाद की सूरत हाल पर मनफी प्रोपेगेंडा किया गया। सिंध हुकूमत जमात इस्लामी के टाउन्स को माहाना 1 अरब रुपए देती है। मेयर कराची बुरसा वहाब की वीडियो से गुफ्तगू कहा, कराची में 3 दिन तक बारिश होती रही। बारिश का अगला स्पेल आने वाला है। नालों में 40 मिलीमीटर बारिश के पानी की गुंजाइश है। कहा जाता था कि नाले साफ नहीं करवाए, ये सारा पानी नालों से ही समंदर में गया। कराची में लगभग 600 नाले मौजूद हैं। हमें अंदाज़ा नहीं था कि बारिश इतनी तेज़ होगी और लोग एक साथ सड़कों पर आ जाएंगे। गंदा कराची दिखाया जाता रहा है, लेकिन साफ कराची नहीं दिखाते। कराची की सड़कों पर बारिश के पानी ने तबाही के आसार छोड़ दिए। कई सड़कें उधेड़ कर रख दी। मुख्तलिफ जगहों पर गड्ढे पड़ गए। लियाकताबाद में नौ तामीर शुदा सड़क कई मकामात पर धंस गई। कई नशेबी इलाकों से मुकम्मल निकासी आप न हो सकी। पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरह मुतासर है। शहर कायद में हालिया मानसून स्पेल के दौरान होने वाली मजमूई बारिश के अदाद-ओ-शुमार जारी। सबसे ज़्यादा बारिश गुलशन हदीद में 235 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। केमाड़ी में 222, सादी टाउन में 213.7, औरंगी टाउन में 205.5, ओल्ड एरिया एयरपोर्ट में 205 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। नाजमाबाद पापोश नगर में 204.6 और PF बेस शार फैसल पर 202 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। के इलेक्ट्रिक की रिवायती हरधर्मी बरकरार। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बत्ती गुल हुए 4 रोज हो गए। मोइनाबाद मॉडल कॉलोनी स्कीम 33 समेत कई इलाकों में शहरी बिजली को तरस गए। पानी की बूंद बूंद से भी महरूम। शहरी कहते हैं कि 85% से ज़्यादा बिलिंग होने के बावजूद गुज़िश्ता 56 घंटों से लाइट नहीं। बिजली ना होने से काम काज ठप हो गया है कि इलेक्ट्रिक इंतजामिया झूठ पर झूठ बोल रही है। हैदराबाद में बारिश के बाद नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत कश्तियाँ बना ली। मेहर अली सोसाइटी और फातिमा जिन्ना कॉलोनी पानी में डूबी हुई है। हालात के पेश नज़र लोग घर छोड़ने पर मजबूर हैं। फील्ड मार्शल सिदात मुनीर से चीनी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। इलाकाई सलामती, सदाद दहशतगर्दी और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में खत्ते में अमन इस्तेहकाम और खुशहाली को फ़रोग देने, पाक चीन स्ट्रेटेजी शराकत दारी को फ़रोग देने का पुख्ता अज़म। फील्ड मार्शल ने चीन की जानिब से पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात हुई। दोनों मालिक के गहरे ताल्लुकात और पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी से मुताल्लिक़ इज़हार इत्मीनान किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा, सनअती तरक्की, कानून और मामलियात समेत दीगर अहम शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद बढ़ाने की ख्वाहिश है। जंगबंदी के लिए भारत ने अमेरिका से दरख्वास्त की थी। जंगबंदी के लिए मुझे अमेरिका से फ़ोन आया था। मैंने वाज़ेह किया, पाकिस्तान जंग चाहता ही नहीं था। हमने किसी से नहीं कहा था कि हमें भारत के साथ बिठाएं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने वाज़ेह किया कि भारत के साथ किसी एक निकाती एजेंडे पर बात नहीं होगी। मसला कश्मीर समेत तमाम तस्वीर तलब अमूर पर बात होगी। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान अभी शेड्यूल नहीं है।
भारत के खिलाफ तारीखी फतह से दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत बढ़ी। मार्के हक में कामयाबी से दुनिया के नक्शे पर नया पाकिस्तान उभरा। वफाकी वज़ीर इत्तलात का CPNE के ज़ेर एहतमाम तकरीब से खिताब कहा कि भारत खित्ते की ताकत का घमंड खाक में मिल गया। पाकिस्तानी मीडिया ने रियासत के बयानी को आलमी सतह पर उजागर किया। एयरफोर्स के शायरों ने तारीख साज कारनामा अंजाम दिया। पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात के मौक़िफ़ को आलमी सतह पर तक़वियत मिली। मीडिया ने भारत के खिलाफ जंग में मुस्बत किरदार अदा किया। पाकिस्तान में रखड़िक मनसूबे माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी गई। एशियाई तरक्याती बैंक रखड़िक मनसूबे के लिए 41 करोड़ डॉलर फराहम करेगा। बोर्ड की मंजूरी के बाद माली पैकेज का ऐलान जल्द मुतवक्के है। रखड़िक कानपुरी मनसूबे के लिए 30 करोड़ डॉलर कर्जा शामिल है। मनसूबे के लिए 11 करोड़ डॉलर की फाइनेंसिंग गारंटी भी फराहम की जाएगी। रखड़िक मनसूबे की मालियत 6.6 अरब डॉलर है। ये मनसूबा बैरिक गोल्ड कंपनी और हुकूमत पाकिस्तान का मुश्तरका मनसूबा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात। दो तरफा ताउन, मौसमियाती तब्दीली और गुड गवर्नेंस से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू की गई। सरफराज बुख्ती और जैन मैरियट ने अमन अमान की बेहतरी और तालीम और सेहत के शो में इस्लाहत पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली गैर मामूली चैलेंज है। बलूचिस्तान में पहला क्लाइमेट फंड कायम कर दिया गया। नौ मई के पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस अलीमा खान के बेटे शाहरेज़ अजीम को 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम को 30 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म पुलिस की जानिब से 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मांगा गया था। अलीमा खान के दूसरे बेटे शेरशाह खान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक शेरशाह खान को रिहाइशगाह के करीब से गिरफ्तार किया गया। DIG इन्वेस्टिगेशन ने वाज़ेह किया है कि रियासत मुखालिफ सरगर्मी में मुलव्वस अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। कानून सबके लिए बराबर है। ऐसे अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नौ मई करने वाले और करवाने वाले किसी मुआफ़ी के मुस्तहिक नहीं। 9 मई एक नाकाम बगावत थी जिसके तमाम शवाहिद मंजर आम पर आ चुके हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब इस्मा बुखारी का बयान का नाकाम बगावत और साजिश के मुर्तकिब किरदार सियासी लिबादे में नहीं छुप सकते। सियासत की आड़ में रियासत पर चढ़ाई और शौदा के मुजस्मे जलाकर कौन सी कौम की खिदमत की गई। कौम 9 मई के मास्टर माइंड और सहूलतकारों का मुकम्मल एहतिसाब चाहती है। सऊदी अरब के इदारा शुमारियात का कहना है कि 2025 के पहले सहमाही में उम्रा ज़ायरीन की तादाद 1.5 करोड़ से तजावुज़ कर गई है। उम्रा करने वालों की मजमूई तादाद 1,52,22,497 तक पहुँच गई है। अदाद शुमार के मुताबिक सऊदी शहरियों का तनासुब 24% रहा। रिपोर्ट के मुताबिक 65,23,630 उम्रा ज़ायरीन बैरून मुल्क से आए। इनमें 82.2% फ़ज़ाई रास्ते से मुमलिकत में दाखिल हुए। मदीना मुनव्वरा जाने वाले ज़ायरीन की तादाद 64,52,696 रही, जिनमें से 44,12,689 बैरून मुल्क से आए थे। वज़ारत मजहबी उमूर ने मुस्तहक़ उम्रा कंपनियों की फहरिस्त जारी कर दी। इब्तदाई तौर पर 53 उम्रा कंपनियों के कवायद और मुआहदों की तस्दीक मुकम्मल की गई है। तर्जुमान वज़ारत मजहबी उमूर का कहना है कि दीगर उम्रा कंपनियां मुआहदों की तस्दीक जल्द मुकम्मल कराएं। उम्रा ज़ायरीन से वज़ाह से तस्दीक शुदा कंपनियों से बुकिंग कराएं। इमिग्रेशन में आसानी और इंसानी स्मगलिंग के खात्मे का मिशन FIA की AI बेस्ड ऐप तैयार कर ली गई। आगाज़ इस्लामाबाद एयरपोर्ट से होगा।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। आला सतह के इजलास की सदारत की। मोहसिन नकवी ने AI बेस्ड ऐप को सराहते हुए इसे वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया। कहा इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के साथ मुसाफिरों को कतारों से निजात मिलेगी। मोहसिन नकवी की हेडक्वार्टर बिल्डिंग की फौरी तौर पर अपग्रेडेशन की हिदायत। लाहौर में अद्वियाती कीमतें आसमान से बातें करने लगी। हर माह अद्वियाती कीमतों में इजाफे का इंकशाफ। अवाम रुल गए। पैराडोल टैबलेट का पैकेट 600 से बढ़ाकर 843 रुपये कर दिया गया। न्यूरो बियॉन इंजेक्शन की कीमत 300 रुपये इजाफे के बाद 1400 रुपये हो गई। फ्लैजल टैबलेट पैकेट की कीमत 830 से 923 रुपये कर दी गई। सिंध में मोटर व्हीकल तरमीमी बिल मंजूर। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई होगी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने मंजूरी दे दी। हैवी व्हीकल्स के ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा पर मजीद शराइत आयद कर दी गई। LTV और HTV लाइसेंस के लिए प्री ट्रेनिंग कोर्स लाजमी करार। गवर्नर सिंध ने बिल की मंजूरी आइन के आर्टिकल 116 के तहत दी। एमेजिना रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाके से जाँ भाग अफराद की तादाद 5 हो गई। पटाखों के गोदाम के मलबे से एक और शख्स की लाश मिली। शनाख्त 40 साला शहजाद वक्त मजीद के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक वाक़े का मुकदमा सरकार की मुद्दत में परेडी थाने में इक़दाम कत्ल और कत्ल बिसबब की दिफात के तहत दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में गोदाम के मालिक हनीफ और मोहम्मद अयूब को नामजद किया गया है। मुलजिम हनीफ जख्मी हालत में अस्पताल में जेर इलाज है। इजरायली फौज ने गजा में नया फौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया। 60,000 रिजर्व इजरायली फौजियों को तलब कर लिया गया। शुमाली गजा में इजरायली हमले जारी। मजीद 40 फलस्तीनी शहीद। इमदादी मराकज़ के करीब हमलों में 8 अफराद शहीद और 91 जख्मी हुए। अरब मीडिया के मुताबिक गजा में भूख से मजीद 2 फलस्तीनी मौत के मुंह में चले गए। ग़िज़ाई किल्लत से अमवात की तादाद 271 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गजा में बच्चों की ग़िज़ाई किल्लत मार्च से अब तक 6 गुना बढ़ गई है। गजा में यतीम फ़लस्तीनी बच्चों के ग्रेजुएशन की तकरीब के दौरान रकम आमेज़ मनाज़िर ने दिल दहला दिए। मासूम चेहरों पर उदासी ने हर आंख को अश्कबार कर दिया। बच्चों ने सफ़ेद रंग का लिबास और टोपी पहनकर शिरकत की। फ़लस्तीनी बच्चे इसराइली हमलों में अपने वालिदैन को खोने पर उदास और माँ बाप को याद करके रो पड़े। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2023 से अब तक 39,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी बच्चे वालिदैन को खो चुके हैं। गजा के बच्चों पर इजरायली मजालिम के खिलाफ स्वीडन में बच्चों का एहतजाज। फ़लस्तीनी परचम लहराते गजा के बच्चों की तस्वीर उठाए स्वीडिश बच्चों ने एहतजाजी रैली निकाली और फ़लस्तीन के हक में नारे लगाए। पाकिस्तान ने लैटम कप डिवीज़न 3 आइस हॉकी चैंपियनशिप जीत ली। फ्लोरिडा में पाकिस्तानी टीम ने फाइनल में पेरू को 1 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त दी। इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान ने पहली बार आइस हॉकी इवेंट अपने नाम किया। टूर्नामेंट में 60 से ज़ायद टीमों ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान की ख़वातीन टीम ने कांसे का तमगा हासिल किया। पाकिस्तान के यासिर सुल्तान ने एशियन थ्रोइंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज का मेडल हासिल कर लिया। कोरिया में होने वाली चैंपियनशिप के जेवलिन थ्रो इवेंट में यासिर सुल्तान ने फाइनल राउंड में जेवलिन को 77.43 मीटर की दूरी तक फेंका। श्रीलंकन एथलीट ने 82.05 मीटर के साथ गोल्ड मेडल हासिल किया।
और मॉस्को रेड स्क्वायर में फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस हुए दौर का मशहूर नगमा द सेक्रेड वॉर पेश किया गया। नगमा दूसरी आलमी जंग में सोवियत यूनियन की पहचान बना था। फेस्टिवल में बैन-अक़वामी मौसीकी ने हाज़रीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।